बिहार की सियासी जंग अब अपनी चरम पर है। हवा में चुनाव की गूंज और सड़कों पर प्रचार की रफ्तार और नेताओं की सांसों में जीत की बेचैनी। 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में 20 जिलों की 122 सीटों पर जनता फैसला सुनाएगी। कौन बनेगा बिहार का बादशाह, नीतीश या तेजस्वी? यही वो दौर है जहां हर वोटों की कीमत सत्ता तय करेगी। हर गलती हार में बदल सकती है और हर रणनीति इतिहास लिख सकती है। पहले चरण के बाद एनडीए के हौसले बुलंद है। महिला वोटरों की भारी भागीदारी और पासवान कुशवाहा समाज के करीब 7% सरप्लस वोट ने एनडीए को मजबूत बनाया है। 2020 के नतीजों को देखते हुए पहले चरण महागठबंधन को एनडीए पर सिर्फ 2 सीटों की मामूली बढ़ोतरी, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए। अब एनडीए 67 सीटों पर मजबूत स्थिति में, जबकि महागठबंधन 50 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। अगर महागठबंधन को सत्ता की लड़ाई में टिके रहना है तो उसे इन 17 सीटों के फैसले का हर हाल में पाटना होगा, वरना पटना की गद्दी फिर एनडीए के हाथ में जाएगी। एनडीए के लिए चुनौती है रोहतास, कैमूर और मगध की 37 सीटें। पिछली बार इन इलाकों में एनडीए का सफाया हो गया था, लेकिन इस बार हालत बदले। राजद और कांग्रेस के कई पुराने विधायक एनडीए में शामिल हो चुके हैं। मगध प्रमंडल की 26 सीटों में पिछले चुनाव में एनडीए को सिर्फ 6 सीटें मिली थी, बल्कि 20 पर महागठबंधन का कब्जा था। अगर 2025 में एनडीए को सत्ता दोहरानी है तो उसे इन इलाकों में महागठबंधन के किलों को ध्वस्त करना होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन की सबसे बड़ी परेशानी दरभंगा। इस क्षेत्र ने पिछले चुनाव में एनडीए को 10 में से 8 सीटें दी थी। मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता तक भाजपा के उम्मीदवारों से मात खा गए थे। अगर एनडीए ने इस बार भी दरभंगा की धरती पर अपना परचम लहरा दिया तो महागठबंधन का खेल खत्म हो जाएगा। तिरहुत प्रमंडल की 30 भी एनडीए की ताकत दिखाती है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 23 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन सिर्फ 7 पर सिमट गया था। पश्चिम चंपारण की 9 सीटों में से 8 एनडीए के खाते में गई थी, जो अब भी तिरहुत को एनडीए का अजय किला बनाती है। भागलपुर और बांका की सियासत भी एनडीए के पक्ष में। पिछली बार 12 से 10 सीटों पर एनडीए ने झंडा गाड़ा था। इस बार कहलगांव और सुल्तानगंज के महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही भिड़ रहे हैं, जिससे जेडीयू के उम्मीदवार का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो गया। अब सवाल बड़ा है, क्या महागठबंधन नीतीश भाजपा की ताकत को रोक पाएगा या फिर बिहार एक बार फिर एनडीए के नाम की मुहर लगाएगा? नवंबर को सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे, बल्कि बिहार के आने वाले 5 सालों की दिशा तय होगी। ये मुकाबला सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, बल्कि अनुभव बनाम उम्मीद, पुराने समीकरण बनाए जनादेश का है। जब अब सबकी जो नजरें हैं एक ही तीर पर टकी है, जनता तय करेगी बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी। फिलहाल आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।